हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए और अभी समथिंग बज रहा होगा 9 और मेरे हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। और खाना पीना जो है वो यहीं पर ही बना दिया था भाभी ने। मैंने तो नहीं बनाया क्योंकि मैं तो बहुत लेट उठती हूँ। और जैसे ही मम्मी को पता चला कि उन्हें ड्यूटी जाना है तो मम्मी और भाभी दोनों ने ही मिलकर फटाफट से खाना बना दिया था। भाई बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा आराम है इस बात का। और अभी घर पे होते अगर तो फिर भाई मुझी को जो उनका टिफ़िन है वो रेडी करना होता। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने अभी नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं है क्योंकि सुबह ही का समय आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो सो के अभी उठे हैं। और मैं जो है बस नहा के आई हूँ और मैंने भी अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। और जब उन्हें ड्यूटी जाना था तो इसलिए पहले सोचा कि चलो भाई उनका टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता जो है मैंने पहले ही रख दिया था सबके लिए और अपने लिए भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी भतीजियाँ भी अभी हाल सो के उठी हैं। भाई बहुत ज़्यादा मौज है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बेटा कहाँ से झाँक रहा है मतलब इतने खेलते हैं ये लोग, दिन भर खेलते हैं और इनका जो खेल है वो ख़त्म ही नहीं होता है। और सुबह से सभी लोग उठ गए थे और ये आके अपना नाश्ता इनका चालू हो गया था। और आज मुझे नाश्ते में गाइस खाने थे पराठे। तो मैंने तो भाभी से वही पराठे बनवाए थे और मेरे हस्बैंड के लिए जो टिफ़िन बना था उसमें भी पराठे बने थे। तो इसलिए मैंने सोचा मेरे लिए भी 2 पराठे बना दो भाभी। और भाभी ने बना दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं जब ड्यूटी जाते हैं ना तो वो खाना ही खा के जाते हैं, नाश्ता वगैरह तो उनका बहुत ही कम रहता है। और वाक़ई में बहुत समय लगता है और ड्यूटी उनकी बहुत ही ख़राब है एक तौर से, क्योंकि वो जब भी ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको हमेशा टिफ़िन लेके जाना ही होता है। और उनकी जो ट्रेन है वो कहीं पे भी खड़ी हो जाती है तो उनको खाने का जो भी सामान रहता है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि घर से भी नहीं लेके जाते हैं और बाहर भी ना मिले, लेकिन ऐसा बाई चांस ही होता है, वो हमेशा घर से खाना लेके जाते ही हैं और खा के भी जाते हैं। तो ये चीज़ का तो भाई हम वाइफ़ें अपने हस्बैंड का हमेशा ख़्याल रखती हैं। तो वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नाश्ता है, नाश्ते में जैसे मैंने बताया था कि मुझे आज खाने थे चाय पराठा। और कभी-कभी इस टाइप का खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है, मतलब नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। यहाँ पर छोटा वाला मेरा जो बेटा है वो अभी सो के उठा था और वो उनके साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, रो रहा था। और यहाँ पर जो टिफ़िन है वो मैंने उनको लगा के दे दिया था क्योंकि समय हो गया है। और वैसे भी हर चीज़ में लेट कर सकते हैं गाइस, लेकिन गवर्नमेंट की जो जॉब होती है भाई उसमें तो कोई भी लेट नहीं कर सकता है, टाइम से पहुंचना ही होता है। और वैसे एक तौर से जो भी कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबकी जो ड्यूटी होती है ऑफिस वर्क होता है टफ ही रहता है। भाई पैसा एक ऐसी चीज़ है वो बहुत ही मेहनत से ही आता है हर किसी के घर में। तो मैं मतलब मैं अपने भाइयों की जॉब भी बोलती हूँ बहुत ज़्यादा टफ रहती है, वो पुलिस में है। और मेरे हस्बैंड है उनकी जॉब भी बहुत ज़्यादा टफ है एक तौर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी धूप में अभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ऐसे में हमारे जो हस्बैंड हैं और जिसके भी मतलब जो इंसान कमाने बाहर जाते होंगे, चाहे भाई हो चाहे हस्बैंड हो, तो वो बड़ी मुश्किल से भाई एक तौर से कमा के लाते हैं। और पैसा सबकी ज़रूरत है तो इसलिए वो तो कमाने के लिए खैर जाना ही होगा। और धूप वाक़ई में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस गर्मी में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हम लोग समझ सकते हैं और वाक़ई में हम लोगों को समझनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा जो है बहुत मेहनत से आता है, ये हम सब लोग जानते हैं और ये मैं बार-बार कहूँगी। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आराम से चले गए थे, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद गए मैंने बच्चों को नहला दिया था। तो जैसे ही मैंने नहला के बाहर निकाला था तो मेरी जो बड़ी भतीजियाँ हैं, मतलब ये दोनों भतीजियाँ वो मेरे बच्चों को रेडी कर देती हैं आजकल एक तौर से। और सबसे ज़्यादा शौक जो है वो अक्षु को है मेरे बच्चों को तैयार करने का, और बहुत ही अच्छे से तैयार करती है। यशवी को भी तैयार कर देती है और श्रेय को भी तैयार कर देती है। और अराबी एक ऐसी लड़की है हमारे घर में, वो अपने मम्मी पापा के अलावा वो किसी से तैयार नहीं हो सकती। और मैं तो उसे ज़बरदस्ती तैयार कर देती हूँ, लेकिन वो बच्चों से नहीं संभलती। तो मेरे बच्चे तो खैर किसी से भी तैयार हो जाते हैं और सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन होते हैं कोई कोई बच्चे जो सबके साथ एकदम घुल मिल नहीं पाते हैं, तो उनमें से एक है अराबी। और यहाँ जैसे ही रेडी हो गया था
इसको पड़ी थी खेलने की और जल्दी से बैठ गया था गाड़ी पे। और वाक़ई में जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो उसमें एक तौर से तसल्ली सी हो जाती है। जैसे कि मैं अगर बच्चों को नहला देती हूँ और मेरी भतीजियाँ तैयार कर देती हैं तो वो भी मुझे बड़ा काम लगता है भई। अपने घर में तो हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम हम लोगों को करना होता है। तो वो चीज़ तो मैं यहाँ पे रह के हर चीज़ मतलब महसूस करती हूँ कि वाक़ई में मायके में बहुत ज़्यादा सुकून है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना खुश था और खेल रहा था आराम से। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन में अपनी भाभी को देखने के लिए कि भाभी क्या बना रही है। और वाक़ई में मुझे पता नहीं चलता है कि क्या बन जाता है। भाभी इतनी फटाक से खाना बना लेती है, मुझे बाद में पता चलता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि थाली सामने लग के आ जाती है, तब पता चलता है कि क्या बना है। क्योंकि मतलब किचन में मेरा वाक़ई में बहुत ही कम अभी जाना होता है और भाभी किचन में जब बनाती रहती है तो गर्मी लगती है। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि जब मैं बना नहीं रही हूँ तो मैं क्यों किचन में साथ में खड़ी हूँ, इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाभी ने चारों फ्लेम पे कुछ ना कुछ चढ़ा रखा था और अभी मैं दिखा दूँगी आपको कि क्या बना रही हैं। और जब कुछ अलग सा खाने का मन होता है ना, कि जब रोज़ की सब्ज़ी खा के हम लोग थक जाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ कढ़ी बन जाती है और आज बन रही है कढ़ी। और कढ़ी गाइस एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आ जाती है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है हमारे घर परिवार में जो कढ़ी पसंद ना करता हो, हम सभी लोगों को पसंद आती है। वैसे तो मुझे अपने हस्बैंड के हाथों की कढ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन भाभी भी अच्छी बनाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही के हाथ की चीज़ें पसंद आएँ। मुझे अपने हाथ की कम पसंद आती है, मैंने कई बार कहा है, मुझे दूसरे के हाथ की सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाभी ने जो पकौड़ियाँ बनाई थी ना गाइस, हर एक पकौड़ी फूल रही थी। और मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि मैं चम्मच से डालती हूँ तो वो वहीं की वहीं चिपक जाती हैं। लेकिन जब मैं भाभी को देख रही थी इस प्रकार से पकौड़ी बनाते हुए तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर-सुंदर छोटी-छोटी पकौड़ी और फूली-फूली बन रही थी। और ऐसे ही मेरी जो जेठानी है वो भी बनाती हैं, तो मुझे उनकी याद आ गई थी अभी प्रेज़ेंट में क्योंकि अगर एक सा काम करते हुए हम किसी को देख लेते हैं तो फिर याद तो आ ही जाती है। और भाभी ने वाक़ई में बहुत टेस्टी बनाई थी और हम लोगों को खाने के लिए भी दी थी, तो बढ़िया पकौड़ियाँ बनी थी। और उसके बाद खाना आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गया था। खाने में आज है कढ़ी, चावल और रोटी। और ऐसे ही घूमते-घामते गाइस खाने का समय हो गया था, तो खाना मैंने सबके लिए लगा दिया था और यहाँ पर खुद मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए और ये मेरी भतीजियाँ भी बैठ गई थी बढ़िया से खाने के लिए। और हम लोग ज़्यादातर अभी सब लोग साथ में ही खा लेते हैं और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं सबके साथ ही खाती हूँ। मुझे अकेले खाना तो बहुत कम पसंद है और मैं अपने घर पे भी रहती हूँ, तो मैं यशवी को ज़रूर बिठा लेती हूँ अगर मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर रहते हैं। और ये आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। और यहाँ पर मेरे साथ अभी प्रेज़ेंट में मम्मी खा रही हैं और मेरी जो भतीजियाँ हैं वो खा रही हैं और मेरे बच्चे हैं। और मेरी जो भाभी है वो अभी गरमा-गरम हम लोगों के लिए रोटी बनाती जा रही थी और बढ़िया हम लोग गरमा-गरम खाते जा रहे थे। अभी तो खाना गाइस गरमा-गरम ही खाने को मिलता है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गरमा-गरम खाना। और ये बस मेरे मायके में ही हो पाता है क्योंकि मेरी भाभियाँ हैं इस चक्कर में और मेरी भाभियाँ भी बहुत बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं जब भी आती हूँ तो मुझे ज़्यादा किचन में घुसने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत मज़ा आता है। और भी मैं फ़िलहाल में देखती हूँ, सोच तो रही हूँ मैं कि मुझे घर जाना है, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आज गाइस जा रहे हैं बाहर और हम सब लोग हैं बस भाभी को छोड़ के। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको गाइस कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि अगर मैं आज ही बता दूंगी तो ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और मैं कल बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और बहुत ही ख़ास जगह जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कल के ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग ज़रूर से देखिएगा क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ख़ास ही होता है। और मैं बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आज का ब्लॉग गाइस मैं अभी एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।